हेलो विजार्ड विच और अनजान मगलू लोगों, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लेना। वोल्डेमॉर्ट इज माई पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टॉम रिडल ने यह बात हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में कही थी। हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का पहला हॉक्रक्स डायरी हम लोगों के सामने आती है और टॉम रिडल वापस भी आ जाता है और उसने जिनी को किडनैप किया होता है क्योंकि टॉम रिडल जिनी की एनर्जी को सोख रहा था। पर हैरी पॉटर वहां आ जाता है और वो टॉम रिडल को रोकने की कोशिश भी करता है, बट क्योंकि टॉम रिडल ने हैरी पॉटर के ऊपर एक भी बार अटैक नहीं किया, उसने हैरी पॉटर के ऊपर एक भी स्पेल का यूज़ नहीं किया, उसने उसे मारने की कोशिश भी नहीं की, ना ही अवार्डा का डावरा बोला जो कि उसका सिग्नेचर स्पेल था। आखिर ऐसा क्यों किया उसने, ऐसी क्या वजह थी? तो पहली बात ये कि वो अभी वीक था। ये क्लियरली मेंशन है कि अवार्डा का डावरा को यूज़ करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। पार्टिक्राउ जूनियर भी ये बात बोलता है कि इस मंत्र का प्रयोग किसी को करना है तो उसे बहुत पावर चाहिए। तो टॉम रिडल कमज़ोर था, तभी वो जिनी की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए काफ़ी लंबा वक्त चाहिए होता है और हैरी पॉटर वहाँ सही समय आ गया था। क्योंकि टॉम रिडल ने पूरी तरह जिनी की एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब की थी, उसे और वक्त चाहिए था। अभी टॉम रिडल में इतनी ही ताकत थी कि वो फायर लेटर्स बना सके या एक्सप्लोजन्स कर सके, सिर्फ ये छोटे मोटे जादू ही। बट अभी वो इतना ताकतवर नहीं था कि वो हैरी पॉटर से लड़ सके या उसे मार सके, उस पर किलिंग कर्स भी अपना सिग्नेचर स्पेल यूज़ कर सके। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगा था कि बेसिलिक ही काफ़ी है, हैरी पॉटर बेसिलिक के वेनम से ही मर सकता है, बेसिलिक ही उसे मार देगा, वो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। और उसने सोचा भी सही, क्योंकि बेसिलिक खतरनाक सांप है। हर्पो द फॉल ने इसे बनाया है, जादू दुनिया के पहले डार्क विजार्ड ने। मैं हर्पो को ही पहला डार्क विजार्ड मानता हूँ क्योंकि उसने ही पहली बार हॉक्रक्स बनाया था, उसमें ही पहली बार हॉक्रक्स बनाने का और हॉक्रक्स की प्रक्रिया करने का दम था। यानी बेसिलिक कितना खतरनाक होगा ये आप लोग सोच ही सकते हैं। और इसका वेनम तो हॉक्रक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो टॉम रिडल को पूरा भरोसा था, मींस वो ओवर कॉन्फिडेंस था कि सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है एक बच्चा बेसिलिक को कैसे हराएगा, लेकिन वो बच्चा हैरी पॉटर था। तीसरी बात, वोल्डेमॉर्ट यानी टॉम रिडल में एरोगेंस बहुत था। जब फ्यूनिक्स अपने साथ शॉटिंग हेड लेकर आया हैरी पॉटर की मदद के लिए, तो टॉम रिडल फ्यूनिक्स पे हंस रहा था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि एल्बस डंबलडोर जैसे महान जादूगर ने हैरी पॉटर की मदद के लिए इसे भेजा है। तो कुछ तो बात होगी ना, जब डंबलडोर इसे भेज रहे तो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी फ्यूनिक्स में। और एरोगेंस देख रहे हो लौंडे का। और टॉम रिडल ने सोचा भी यही कि बेसिलिक जो है वो फ्यूनिक्स को भी मार देगा, पर फ्यूनिक्स बेसिलिक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने बेसिलिक की आंख फोड़ दी और बेसिलिक अंधा हो गया। बाद में हैरी पॉटर ने ग्रिफिंडर की तलवार से बेसिलिक को भी मार दिया, लेकिन हैरी पॉटर के अंदर बेसिलिक का वेनम चला गया था। तो टॉम रिडल ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, बट वो बात अलग है कि कुछ हुआ नहीं। उसने हैरी पॉटर को बातों में उलझाना चाहा ताकि वेनम का असर हैरी पॉटर पे हो जाए, बट हैरी ने अपना दिमाग लगाया और बेसिलिक के दांत से डायरी को नष्ट कर दिया और फ्यूनिक्स के आंसू से हैरी पॉटर बच गया। चौथी बात, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टॉम रिडल डरपोक था, ये मेरा मानना है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भी पता चल जाएगा। उसने अवार्डा का डावरा या कोई और कर्स भी ट्राई नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि वो फिर से ना मर जाए, क्योंकि लिली का प्रोटेक्शन हैरी पर है। तो कर्स फिर से उल्टा हो सकता था, पर किलिंग कर्स नहीं तो कोई और कर्स ट्राई तो कर सकता था ना। बट अब ट्राई भी कैसी करे, बेचारा कमज़ोर जो है, उसे जिनी की एनर्जी सोखनी है, इस वजह से तो वो जिनी को पकड़ के लाया है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ गया होगा कि टॉम रिडल चैम्बर ऑफ सीक्रेट में जब वापस आया डायरी के जरिए, तो उसने हैरी पॉटर को क्यों नहीं मारा, उसके पास वॉन्ड भी थी, उसने हैरी पॉटर के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। आई होप इतने पॉइंट्स बहुत होंगे इस पूरी बात को समझने के लिए। वीक, ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंस और कवर्ड, ये 4 पॉइंट बहुत है इस पूरी बात को समझने के लिए। बट लास्ट वाला पॉइंट कि वोल्डेमॉर्ट डरपोक है, आप लोगों में से बहुत से लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब मैंने कुछ सोचा और अपनी खुद की थ्योरी बनाई है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा जब मैं लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट और ग्रिंडलवॉल्ड को कंपेयर करूंगा। जब आप लोग ग्रिंडलवॉल्ड को ज़्यादा ताकतवर समझने लग जाएंगे, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को नहीं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को सब चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना, और जिस तरह से यूट्यूब पर आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं उस तरह से इंस्टाग्राम पर भी जाकर सपोर्ट दिखाए, जाकर फॉलो ज़रूर करें। और जो लोग कहते हैं मेरा कंटेंट कॉपी है, उनके लिए वो एक कर्स।